Hello everyone and welcome to my channel. This is Karthik Kamboj, currently CBSE 11th grade. I have secured 97% in my class 10th without any coaching, without any batches. Only सिर्फ और सिर्फ मैंने YouTube के free lectures से पूरे साल भर पढ़ा. And if you want to secure 100 on 100 in science, so watch the video till end. तो सबसे पहले मैं बता दूं मेजर चीज़. सबसे पहले बच्चों को बहुत बड़ा डाउट होता है बुक्स. बच्चा 10th में आता नहीं है, उसे लगता है मुझे ये भी ले लेना चाहिए, ये बुक्स भी ले लेना चाहिए, मतलब वो कुछ भी स्टफ़ उठा लेता है. बट बिना सोच समझ के कोई भी स्टफ़ उठाना इज़ नॉट सफिशिएंट, वो कोई काम नहीं आता है. तो सोच समझ के बहुत स्टफ़ उठाओ, बहुत सोच समझ के तुम बुक्स उठाओ. तो सबसे पहले देखो बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मेजर जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है. एनसीईआरटी हमें बहुत सही तरीके में पढ़नी आनी चाहिए. देखो सबसे पहले तो आपके मैटर्स करते हैं नोट्स. अगर आप वन शॉट देख रहे हो या फिर आप किसी बैच में हो, जैसे भी हो, आपको नोट्स खुद के बनाने. अगर आप नोट्स अपने खुद के नहीं बनाते तो अगर आप किसी के नोट्स लेते हैं कोई फ़ायदा नहीं है. आप मतलब उस चीज़ को नहीं कैचअप कर पाएंगे. ठीक है, तो आपको अपने नोट्स पहले स्टार्ट करने हैं बनाने. ठीक है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की. तो सबसे पहले अपने नोट्स बनाने हैं. नोट्स बनाने के बाद अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, मेरे पास अभी तो मेरी एनसीईआरटी है नहीं, मैंने दे दी अपनी एनसीईआरटी किसी को, बट मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा, आप देख लेना. तो एनसीईआरटी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, उसके नोट्स और उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट. और जो बेसिकली जो डायग्राम्स होते हैं, कोई भी सिंगल डायग्राम हमें नहीं छोड़ना है. केमिस्ट्री का, बायो का, फिज़िक्स में तो शायद बहुत कम डायग्राम है, बट जितने भी डायग्राम हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, वो सारे हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है असर्शन रीजंस में. देखो असर्शन रीजंस किस चीज़ से अच्छे होंगे. देखो आपको अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है. यूट्यूब पर समृद्धि मैम ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई थी, और बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं. तो मैंने तो यूट्यूब से पढ़ी थी. तो आप अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते हैं जिसमें बिकॉज करके वर्ड्स आते हैं, वैसी चीज़ को आप अंडरलाइन करोगे तो आपको एजर्शन रीज़न जहाँ पर बिकॉज आता है, एज आता है, तो वहीं से एजर्शन रीज़न फ्रेम होते हैं. अगर हम एनसीईआरटी के बाद आ जाए रेफरेंस बुक, देखो सबसे पहले मैं बता दूं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो तो आपको एट एनी कॉस्ट. एनसीईआरटी के बाद अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी देंगे तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देंगे. आपको आपको पूरी साइंस की, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, तीनों चीज़ की आपको अच्छे से, मतलब पूरे साल भर आप 2 से 3 बार अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कर लेना. ठीक है, और अगर उसके बाद मैं बताऊं कि कोई क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक लिया था वो ये वाला मैंने लिया था. ये बहुत सही है क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे मिस्टर प्रशांत भैया ने लिखा था, और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं. देखो मैं बताता हूँ आपको, मतलब हर एक चीज़ मिलेगी आपको. देखो यहाँ पर हर टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, और इसके बाद जैसे देखो ये वाला, ये केमिकल, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हैं. इसको टॉपिक को करने के बाद ये देखो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, जैसे जैसे आप टॉपिक करते जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चंस हैं. और फिर पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं. देखो यहाँ पर ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये अगर आपको दिख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन. और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, देखो केस स्टडीज़ आ गई. ठीक है, और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, और लास्ट में जो मुझे इस बुक की बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इसमें जो टॉपर्स के आंसर्स हैं वो दे रखे हैं लास्ट में, वो भी हैंड रिटन. तो इस चीज़ से काफ़ी मुझे पता लगा कि मुझे अपने आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं. तो आप ये क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं. साइंस पर उनके प्रीवियस ईयर PYQs अपलोडेड हैं. आप वो सारे PYQs जितने भी 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर्स आपसे जितने भी होते हैं ना, आप वो सारे
ऑलमोस्ट लगाने की कोशिश करो, क्योंकि सीबीएसई में क्लास 10 में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हमारे टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों के कुछ मेजर चैप्टर, जैसे हमारे एक लाइट चैप्टर है क्लास 10 में और एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है फिजिक्स में, और बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखो चैप्टर्स हैं, आपको सबसे पहले तो इनके वन शॉट्स देखने हैं। देखो मैं तो प्रेफर करता था वन शॉट, मैं कोई इतने लंबे लंबे लेक्चर्स मतलब वन शॉट ही देखता था मैं, क्योंकि और वन शॉट से ही मैंने नोट्स बनाए। वन शॉट्स देखता था तो वन शॉट्स मतलब कई लोग कहते हैं कि टाइम वेस्ट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो टाइम वेस्ट होता है, वो अपनी अपनी मेंटालिटी है। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स जो हैं वो आपको मतलब अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब हर एक टॉपिक बहुत ही क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। अगर आपको अपनी फिजिक्स मतलब अपनी पूरी साइंस अच्छी करनी है और आपको ये बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ये चैप्टर्स को बिल्कुल मत भूलना, मतलब बहुत अच्छे से करना कि हर एक क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम आ जाए केमिस्ट्री में देखो रिएक्शंस आपको सारी आनी चाहिए, डैम श्योर आप बिल्कुल अच्छे से रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आपको रिएक्शंस नहीं आएंगी केमिस्ट्री में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो केमिस्ट्री अच्छी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी रिएक्शंस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपनी रिएक्शंस लिखना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो उसमें जो कलर्स के मतलब किसी कंपाउंड के, जैसे FeSO4 है इसका कलर कौन सा बनता है, CuSO4 है इसका कलर ब्लू बनता है, इस टाइप से जो कलर गिवन होते हैं, ठीक है, CuO ब्लैक कंपाउंड, ये सारे कलर्स भी आपको उन मेजर कंपाउंड्स के याद करने, ये भी इनसे भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, मेजर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी मैंने बता दिया, एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, डायग्राम लेबल करने के लिए आता है, बट आप लेबल करना भी तब सीखेंगे जब आप डायग्राम खुद बनाएंगे। तो डायग्राम इज मस्ट, आपको डायग्राम भूलना नहीं है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, सीबीएसई का न्यू पैटर्न हमने भी एग्ज़ाम दिए थे और मतलब वो हमारे लिए न्यू था। तो उस एग्ज़ाम पैटर्न में क्या था कि देखो सबसे पहले बायो आती है, फिर केमिस्ट्री आती है और फिर फिज़िक्स आती है। देखो सीबीएसई अगर आपने वो तीनों सेक्शंस को, सेक्शन ए बायो का, सेक्शन बी केमिस्ट्री का और सेक्शन सी फिज़िक्स का, अगर आपने किसी भी सेक्शन के क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, एग्जामिनर आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा। यहीं पर ही बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी सेक्शन मिक्स नहीं करना है। अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा सेक्शन आपको वो कंप्लीट करना है। फिर अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो पूरा वही करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको किसी दूसरे सेक्शन का नहीं उठाना है, ठीक है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सीबीएसई की न्यू पॉलिसी है जो हमारे टाइम पे थी और वही अब चलेगी, ठीक है। तो अगर उसके बाद तो सीरियसली मार्क्स अवॉर्डेड नहीं होते हैं, एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बता दिया एग्जाम्पलर करना मत भूलना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो तो बिल्कुल ही नहीं भूलनी है। और मैंने ये चीज़ कही थी कि अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं भी लगा रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, मेरी मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQ लगाएं। PYQ से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, आप PYQ मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी आप PYQ को दो एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन बैंक। और सीबीएसई की वेबसाइट्स पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उनके PYQs भी मिल जाएंगे, मतलब जितना भी उनका स्टफ़ होता है वो सारा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं सो दैट इज़ सफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस। मैंने भी ये सारी चीज़ें करी थी जितनी भी हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा है तो, और जल्दी से अपनी ड्रीम परसेंटेज को कमेंट कर दो, क्योंकि देखो मैंने मैनिफेस्टेशन किया था कि मेरी परसेंटेज आ जाए और वो मैनिफेस्टेशन
पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो मैंने मैनिफेस्ट करा तो मतलब मैं कैपेबल हुआ कि मैं परसेंटेज सिक्योर कर पाऊँ। अगर आप भी मैनिफेस्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली, मैनिफेस्टेशन के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।